उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के एक सरकारी स्कूल के बच्चे अपने हुनर से सोशल मीडिया पर छा गए हैं। जिन पहाड़ी इलाकों से अक्सर बदहाल शिक्षा व्यवस्था, स्कूलों में शिक्षकों की कमी और संसाधनों के अभाव की खबरें आती हैं, वहीं इन्हीं कठिन हालातों के बीच कपकोट तहसील के राजकीय जूनियर हाई स्कूल करूली के बच्चों ने उम्मीद की नई कहानी लिख दी है। नमस्कार, मैं देव नेगी और आप देख रहे हैं देवभूमि दर्शन मीडिया। आज पहाड़ के उन नौनिहालों से आपको रूबरू कराएंगे जिन्होंने अपनी लेखनी से पूरे देश भर में अपनी विशेष पहचान बना ली है। जी हाँ, इन बच्चों की आकर्षक लेखनी आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे। इन छात्र छात्राओं में से दीक्षित, पावनी खेतवाल, सौम्या, योगेश, सौरभ, रोहित, दीक्षा, विवेक और नव्या की खूबसूरत सुलेख लेखनी आप देख सकते हैं। इन सभी बच्चों के हुनर के पीछे एक मेहनती शिक्षक नरेंद्र गिरी गोस्वामी का खास योगदान है, जो इन बच्चों की कला को निखार रहे हैं। आपको बता दें कि इन्हीं बच्चों में से एक बिटिया पावनी खेतवाल आज पूरे उत्तराखंड में चर्चा का विषय बनी हुई है। उसकी अद्भुत लेखनी और सुंदर सुलेख कला जिसने देश प्रदेश के लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। पावनी खेतवाल ने राज्य स्तरीय हिंदी सुलेख प्रतियोगिता 2024 में प्रथम स्थान हासिल किया, अपने स्कूल और जिले का नाम रोशन किया और यही नहीं बल्कि उसने अपने हुनर और अभ्यास के बदौलत अब राष्ट्रीय स्तरीय सुलेख प्रतियोगिता में चयन का मुकाम भी हासिल किया है। पावनी की सफलता की सबसे खास बात यह है कि उसने यह मुकाम किसी बड़े शहर या फिर कॉन्वेंट स्कूल से नहीं बल्कि एक पहाड़ के सरकारी स्कूल से हासिल किया है। यही वजह है कि जब उसके लिखे हुए शब्दों का एक पन्ना सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोग उसकी लेखन कला देखकर दंग रह गए। पावनी के द्वारा अपने पिता को लिखे गए इस वायरल पत्र ने लोगों के दिलों में जगह बना ली। उस पत्र की भाषा शैली और शब्द चयन इतना सहज और भावनात्मक था कि लोग नन्ही पावनी को स्नेह से पहाड़ की सुलेख बिटिया कहकर बुलाने लगे। उनके सुंदर लेखन के वायरल पत्र पर सोशल मीडिया में लोग लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। वास्तव में ऐसी प्रतिक्रियाएं इस बात का सबूत हैं कि पावनी की लेखनी सिर्फ शब्द नहीं गढ़ती बल्कि दिलों पर असर छोड़ती हैं। इस हुनर के पीछे है उनके मार्गदर्शक नरेंद्र गिरी गोस्वामी, जो कि राजकीय जूनियर हाई स्कूल करूली में शिक्षक हैं और वर्ष 2018 से सुलेख और हस्तलेखन को एक नवाचार की तरह सिखा रहे हैं। देवभूमि दर्शन से खास बातचीत में वो बताते हैं कि हमारे विद्यालय में बच्चों को सिर्फ पढ़ना लिखना ही नहीं सिखाया जाता बल्कि सुंदर लेखन को उनकी पहचान बनाया गया है। यह प्रयास आत्मविश्वास, एकाग्रता और अभिव्यक्ति तीनों में निखार लाता है। उन्होंने बताया कि इस नवाचार की शुरुआत वर्ष 2018 में की गई। अब तो बच्चे इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा मान चुके हैं। स्कूल में रोजाना एक अतिरिक्त कक्षा सिर्फ हस्तलेखन सुधारने के लिए लगाई जाती है और आज यह स्कूल अपने लेखन के लिए पूरे उत्तराखंड में एक मिसाल बन चुका है। पावनी खेतवाल की यह कहानी सिर्फ एक छात्रा की सफलता नहीं बल्कि यह उस उम्मीद की कहानी है जो हर पहाड़ के गांव के बच्चे के भीतर पलती है, जहां सुविधाएं कम हैं और हिम्मत और लगन अनंत है। उसकी लिखावट यह साबित करती है कि अगर सच्चा शिक्षक मिल जाए और विद्यार्थी में जुनून हो तो पहाड़ की मिट्टी से भी सोने जैसी प्रतिभा खिल सकती है। पावनी खेतवाल की सफलता इस बात का भी प्रमाण है कि अगर मार्गदर्शक सच्चा हो और मेहनत निरंतर तो पहाड़ों में कठिनाइयां भी रास्ता नहीं रोक पाती हैं। उनकी लेखनी सिर्फ शब्द नहीं गढ़ती बल्कि हर अक्षर में अनुशासन, एकाग्रता और सादगी की झलक दिखाती है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर हजारों लोग इस बालिका की सुलेख कला के मुरीद हो चुके हैं। वास्तव में यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि नरेंद्र गिरी जैसे शिक्षक अगर पहाड़ के बच्चों को मिल जाएं तो दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले नौनिहाल भी अपनी काबिलियत के दम पर सफलता की ऐसी इबादत लिख सकते हैं जिस पर उत्तराखंड वासी गर्व का अनुभव कर सकें। क्योंकि एक शिक्षक उस कुम्हार की भांति होता है जो कच्ची मिट्टी को अलग अलग सांचों में ढालकर उसे खूबसूरत बर्तनों का आकार दे सकता है। ठीक उसी तरह नौनिहालों के जीवन में रंग भरने, उनके हुनर को पहचान कर उन्हें सही राह दिखाने का काम एक योग्य शिक्षक ही कर सकता है। बने रहिए पहाड़ से मैदान की हर खबर के लिए देवभूमि दर्शन के साथ।